So, very good morning, student. Today is 6/5/2020, and today we will discuss about the balanced vein pump. In my previous class, we have already discussed the classifications and components of vein pump. And according to the classification of vein pump, we had to know that four types of our vein pumps are there. First one is fixed displacement unbalanced vein pump, fixed displacement balanced vein pump, variable displacement unbalanced vein pump, and various displacement balanced or pressure compensated vein pump. राइट तो हम लोग पिछला क्लास में जो फिक्स डिस्प्लेसमेंट अनबैलेंस्ड वेन पंप देखे थे उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो रोटर रहता है वेन पंप का, वो वेन पंप का रोटर के साथ जो रोटर में जो वेन लगा हुआ रहता है, वेन पंप का रोटर में जो वेन लगा हुआ रहता है, वो वेन कुछ वेन जो शैफ्ट और रोटर का जो सेंटर है, ये जो शैफ्ट और यहाँ पे जो कैमरिंग लगा हुआ रहता है, राइट, ये जो कैमरिंग लगा हुआ रहता है, ये कैमरिंग का सेंटर, ये कैमरिंग का सेंटर और ये रोटर का सेंटर दोनों सेम सेंटर नहीं है, मतलब दोनों कंसेंट्रिक नहीं है। जब दोनों कंसेंट्रिक नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक सेंटर। इसेंट्रिक सेंटर मतलब दोनों सेंटर के बीच देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक लेंथ। इसका मतलब जब रोटर अगर शाफ्ट घूमेगा तो मेरा रोटर रोटेट करेगा, तो रोटर जब रोटेट करेगा तब ये रोटर सेम सेंटर ऑफ द रिंग, कैमरिंग का जो सेंटर है उस सेंटर के रेस्पेक्ट में नहीं रोटेट करेगा। इसके वजह से मान लो अगर ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है और ये पोजीशन सी है, तो ए पोजीशन में रोटर के कैमरिंग के साथ रोटर का डिस्टेंस जितना कम होगा, बी पोजीशन में कैमरिंग के साथ रोटर का डिस्टेंस उससे थोड़ा ज्यादा होगा, सी पोजीशन में कैमरिंग के साथ रोटर का डिस्टेंस उससे और थोड़ा ज्यादा होगा। So this type of pump, this type of motion is called we have observed in the unbalanced vein pump. Now we will discuss the balanced vein pump. So what is the difference between unbalanced vein pump and balanced vein pump? The major difference is for the balanced vein pump, for the balanced vein pump, the rotor center is concentric with cam ring. For the balanced vein pump, the rotor center is concentric with cam ring. इसका मतलब है बैलेंस वेन पंप में जो मेरा रोटर रहता है वो रोटर का जो सेंटर है, वो रोटर का जो सेंटर होगा और मेरा जो कैम रिंग का जो सेंटर होगा, दैट सेंटर विल बी द कंसेंट्रिक। मतलब अगर रोटर शाफ्ट, ये अगर मेरे शाफ्ट का भी सेंटर है, मतलब शाफ्ट अगर रोटेट करेगा, यहाँ पे अगर मान लो एक शाफ्ट है, यहाँ पे अगर एक शाफ्ट है तो मेरा अगर शाफ्ट रोटेट करेगा तो मेरा रोटर रोटेट करेगा, और रोटर मेरा कौन सा सेंटर के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा, रोटर मेरा जो सॉरी रोटर मेरा जो कैम रिंग का सेंटर है उस सेंटर के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा। अब पिछला क्लास में ये भी बताया था कि बैलेंस वेन पंप में क्या होता है। अनबैलेंस वेन पंप में ये अगर मेरा रोटर है और ये अगर मेरा कैम रिंग है तो इस तरीके का होता है, और यहाँ पे ये रोटर का सेंटर है और मान लो यहाँ पे ये कैम रिंग का सेंटर है, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच एक गैप रहेगा, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक लेंथ। बट फॉर द बैलेंस वेन पंप वी आर using a rotor as an elliptical rotor. Here we are using, for the unbalanced vein pump we are using the rotor is a circular rotor, but for the balanced vein pump we are using the rotor is elliptical rotor or eclipse shaped rotor. तो ये मेरा eclipse shaped rotor है। अब मान लो ये इसका फर्स्ट पोजीशन है, राइट, तो इसका मान लो ये मेरा पोजीशन ए है। अब मान लो ये रोटर मेरा क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज में जब रोटेट करेगा, ये मेरा कैम रिंग है, राइट,
क्लॉकवाइज में जब रोटेट करेगा सेकेंड पोजीशन क्या होगा, गॉट इट, दिस इज माय सेकेंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन क्या होगा, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन क्या होगा, राइट। तो इस तरीके से रोटर रोटेट करना शुरू करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड वेन पंप। नाउ व्हाई द बैलेंस टर्म इज देयर, बिकॉज देखो यहाँ पे एक बैलेंस्ड वेन पंप का एक डायग्राम दिया हुआ है। बैलेंस्ड वेन पंप में क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ बैलेंस्ड डिजाइन वेन पंप अ सर्कुलर रोटर विद वेन स्लॉट इज concentrically positioned with the axis of an electrical camber का सर्कुलर एक सर्कुलर रोटर इज पोजीशन विद द एक्सिस एंड एलिप्टिकल कैमरिंग एज शोन इन फिगर 4.6 शोन इन दिस फिगर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रिकल मेरा कैमरिंग ये रिंग है, राइट, मैं अगर इसको इस तरीके का भी दिखा सकता हूँ या मेरा उल्टा भी हो सकता है। मान लो मेरा ये जो कैमरिंग है वो कैमरिंग मेरा इलेक्ट्रिकल है और मेरा जो रोटर है वो रोटर मेरा सर्कुलर है। इस ऐसा भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है बैलेंस वेन पंप के लिए। या तो मेरा कैमरिंग सर्कुलर होगा, रोटर मेरा इलेक्ट्रिकल होगा, या तो मेरा कैमरिंग इलेक्ट्रिकल होगा, रोटर मेरा सर्कुलर होगा। तो मैं यहाँ पे रोटर में कैमरिंग को मैं इलेक्ट्रिकल दिखाया हूँ, सॉरी रोटर को मैंने इलेक्ट्रिकल दिखाया हुआ और कैमरिंग मेरा सर्कुलर है। तो यहाँ पे मैं पहले वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ। यहाँ पे दोनों इनलेट एंड दोनों आउटलेट एक दूसरे का ऑपोजिट में काम कर रहा है। देखो ये अगर मेरा इनलेट है तो इनलेट से ये पाइपलाइन है, यहाँ पे ये पाइपलाइन है, तो इनलेट से जो फ्लूइड मेरा एंट्री कर रहा है वो फ्लूइड इस पाइपलाइन के थ्रू से यहाँ पे एंट्री करेगा और इस पाइपलाइन के थ्रू से यहाँ पे एंट्री करेगा। तो दोनों इनलेट पोर्ट का जो पोजीशन है वो पोजीशन ऑपोजिट है। आउटलेट का भी पोजीशन देखो, आउटलेट यहाँ से जाके यहाँ पे निकल रहा है और इस पोजीशन से जाके इधर से निकल रहा है, बट दोनों आउटलेट पोर्ट का जो पोजीशन है दैट पोजीशन इज ऑपोजिट विद ईच अदर। इसलिए इसको बैलेंस्ड बोला जाता है, क्योंकि अनबैलेंस्ड वेन पंप में जो मेरा प्रेशर जनरेट होता है जिसके वजह से मान लो कभी एक्सेसिव प्रेशर जनरेट हो गया तो अनबैलेंस्ड वेन पंप में हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो इसके वजह से शाफ्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, लोड पड़ता है, इसके वजह से पंप में माल फंक्शन हो सकता है, पंप में एरर हो सकता है, पंप में वेयर एक्सेसिव वेयर हो सकता है, राइट। बट बैलेंस वेन पंप में क्या है कि अगर मान लो यहाँ से इनलेट यहाँ से मेरा फ्लूइड इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली जाके यहाँ पे एंट्री कर रहा है और इस डायरेक्शन में जाके यहाँ पे एंट्री कर रहा है, तो दोनों साइड से एंट्री कर रहा है। अब मान लो ये रोटर जब इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो ये दोनों थ्रेड के बीच जो फ्लूइड मेरा स्टोर होगा और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पोजीशन में आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डिस्चार्ज पोर्ट है, यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर जितना फ्लूइड बचा हुआ रहेगा वो यहाँ पे इस थ्रेड के बीच यहाँ पे आएगा, यहाँ से और इनलेट पोर्ट में और भी फ्लूइड आ रहा है, तो यहाँ पे फ्लूइड मेरा दोनों थ्रेड के बीच ट्रैप हो रहा है और कंटिन्यूअस मोशन के वजह से, बिकॉज इट्स इन मोशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कंटिन्यूअस मोशन के वजह से यहाँ पे एक डिस्चार्ज पोर्ट है, वो फ्लूइड पावर जनरेट करता है और ये डिस्चार्ज पोर्ट से आउटलेट हो जाता है, आउटलेट से डिस्चार्ज हो जाता है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा इनलेट है, इनलेट से मेरा फ्लूइड फ्लो हुआ, यहाँ पे पहला इनलेट पोर्ट से एंट्री हुआ, दूसरा इनलेट पोर्ट से एंट्री हुआ। तो जब रोटर रोटेट करना शुरू करेगा तब ये जब रोटेट करेगा ये भी तब रोटेट करेगा। तो जब दोनों इनलेट पोर्ट से फ्लूइड अंदर में एंट्री करता है तो दोनों थ्रेड के बीच ऑयल फ्लूइड ट्रैप होता है, तो यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड ट्रैप होगा, यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड ट्रैप होगा। अब जब रोटर रोटेट करना शुरू करेगा यहाँ का जो फ्लूइड वो प्रेशर गेन करेगा, वो वेलोसिटी गेन करेगा और यहाँ पे डिस्चार्ज से निकल जाएगा, और यहाँ का जो फ्लूइड वो प्रेशर गेन करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा और ये डिस्चार्ज से निकल जाएगा, जिसकी वजह से वो फ्लूइड को कंटिन्यूअस फुल सर्कुलर मोशन में, फुल सर्कुलर वे को कवर नहीं करना पड़ रहा है, हाफ सर्कुलर वे में वो उतना पावर जनरेट कर ले रहा है जो पावर मुझे अचीव करना है। और यहाँ पे भी हाफ सर्कुलर वे में भी जितना पावर मुझे अचीव करना है उतना पावर मेरा वो फ्लूइड हाफ सर्कुलर वे में अचीव कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो मेरा एक्सेसिव प्रेशर होता है, क्योंकि अगर कोई मान लो ये मेरा सर्कुलर रोटर है और यहाँ पे कोई फ्लूइड है, दोनों थ्रेड के बीच ट्रैप हुआ,
दोनों थ्रेड के बीच ट्रैप हुआ अगर फ्लूइड है और ये दोनों थ्रेड कंटिन्यूअस यहां तक आने के बाद यहां से डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों थ्रेड कंटिन्यूअस रोटेशन, इतना तक रोटेशन उसको रोटेशनल पथ को यहाँ पे कवर करना पड़ रहा है फ्लूइड को, जिसकी वजह से फ्लूइड के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर जनरेट हो सकता है और जो यहाँ पे जो शाफ्ट है वो शाफ्ट में प्रेशर दे सकता है, जिसकी वजह से शाफ्ट टूट सकता है, शाफ्ट में वेयर आ सकता है, तो मालफंक्शन हो सकता है पंप के अंदर। बट बैलेंस वेन पंप में क्या होता है कि फ्लूइड, या मान लो यहाँ पे जितना फ्लूइड ट्रैप हुआ वो फ्लूइड उतना प्रेशर एंड वेलोसिटी गेन करके यहाँ का डिस्चार्ज से निकल जाएगा, यहाँ पे जितना फ्लूइड ट्रैप हुआ वो उतना प्रेशर एंड वेलोसिटी गेन करके यहाँ से निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रेशर दोनों साइड, दोनों ऑपोजिट में जो इनलेट है, दोनों ऑपोजिट में जो आउटलेट है, दोनों ऑपोजिट में इनलेट है, दोनों ऑपोजिट में आउटलेट है, तो इसके वजह से जो प्रेशर मेरा जनरेट हो रहा है वो प्रेशर शाफ्ट के ऊपर ज्यादा एक्सेसिव लोड या एक्सेसिव वेयर नहीं दे सकता है, और ये जो पंप में जो प्रेशर जनरेट होता है दोनों इनलेट और दोनों आउटलेट पोर्ट की वजह से वो मेरा बैलेंस रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड वेन पंप। ओके, सो बैलेंस्ड वेन पंप का कुछ लिमिटेशंस भी है, बैलेंस वेन पंप का कुछ लिमिटेशंस भी है। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द बैलेंस वेन पंप, वी विल सी। लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम और फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम and fixed displacement pump. Second, it can work up to 175 bar pressure. It can work up to 175 bar pressure. Second, ये दो मेरा लिमिटेशन है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है and fixed displacement pump है। Second, it can work up to 175 bar pressure. And what are the advantage? What are the advantage of balanced vane pump? What are the advantage of balanced vane pump? Balanced vane pump का advantage क्या है? First of all, दोनों साइड से जब दोनों इनलेट ऑपोजिट है, दोनों आउटलेट ऑपोजिट है, जिसके वजह से फ्लूइड को होल वे कवर नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब प्रेशर कंटिन्यूअस वे में मैक्सिमम प्रेशर में रीच नहीं कर पा रहा है, सर्टेन वे यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट करने के बाद ही वो उतना प्रेशर जितना मुझे अचीव करना है, प्रेशर फ्लूइड के अंदर जितना मुझे अचीव करना है फ्लूइड का पावर, वो ऑलरेडी गेन कर पा रहा है और वो आउटलेट से तुरंत डिस्चार्ज हो जा रहा है, जिसकी वजह से पंप चेंबर के अंदर कंटिन्यूअस बेसिस में ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से इस टाइप का पंप में नॉइज कम होता है, मतलब नॉइज इज वेरी लेस, नॉइज इज वेरी लेस। सेकेंड पॉइंट इज सिंपल कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि दो इनलेट एंड दो आउटलेट पोर्ट है, बट एक सिंगल इनलेट एंड सिंगल आउटलेट वे है, ये मेरा सिंगल इनलेट वे, ये मेरा सिंगल आउटलेट वे, ये सिंगल आउटलेट वे दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिंगल दो डिलीवरी पोर्ट में, ये सिंगल इनलेट दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों इनलेट पोर्ट में, राइट, ये सिंगल इनलेट दोनों इनलेट पोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सिंगल आउटलेट दोनों आउटलेट पोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसकी वजह से प्रेशर बैलेंसिंग होता है, और इसका जो पंप इसका जो कैमरिंग और जो रोटर, ये दोनों का सेंटर कंसेंट्रिक होने के वजह से इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, दैट कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज third one, the vane moves to and fro, the vane moves to and fro in the slots, the vane moves to and fro in the slot depending on the cambering, depending on the cambering
contour, depending on the cambrine contour, and they comes in contact, and they comes in contact, they comes in contact while traversing radially, while traversing radially, radially क्या बोला जा रहा है कि इसका जो वेन्स है, मतलब ये जो वेन है 1 2 3 4 5 6, ये जो मेरा वेन है, ये वेन क्या करता है, ये वेन टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। मतलब मैंने कल ही बोला था कि ये वेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये अगर मेरा वेन है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप में जो वेन है, इस वेन का ये वाला पोर्शन होता है मोशन मूव करता है। ये जो पोर्शन है स्केच्ड वे में जो पोर्शन है वेन का, वो मूव करता है, स्लाइडिंग करता है टू एंड फ्रो मोशन में। इस तरीके से मोशन में मूव करता है। कैसे मूव करता है? बिकॉज ये जो वेन है वो वेन कनेक्ट रहता है एक स्प्रिंग के द्वारा ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस क्लास। ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दिस वेन पार्ट कैन मूव to and fro motion according to achieve the sealing on the vein pump। मतलब अगर मेरा यहाँ पे एग्जांपल लो, अगर ये सेंटर के रिस्पेक्ट में तो नहीं रोटेट कर रहा है बिकॉज ये अनबैलेंस्ड वेन पंप है और ये बैलेंस वेन पंप है। तो जब भी बैलेंस वेन पंप के अंदर रोटेट करेगा और अनबैलेंस वेन पंप के अंदर रोटेट करेगा, तो कभी यहाँ पे मान लो ये मेरा अगर वेन है, ये वेन जब इस पोजीशन में जाएगा तब क्या होल डिस्टेंस कवर कर पाएगा? नहीं कवर कर पाएगा, बिकॉज ये जो लेंथ है और ये लेंथ दोनों लेंथ सेम नहीं है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सेम नहीं है। इसीलिए तब अगर मान लो ये वेन जाके इस पोजीशन में जब गया तब तो इतना पोर्शन कवर कर पाया। इसका मतलब ये यहाँ पे जितना फ्लूइड रहेगा वो फ्लूइड सही ढंग से कंप्रेस नहीं होगा, उस फ्लूइड में सही ढंग से वेलोसिटी जनरेट नहीं होगा, वो फ्लूइड में पावर जनरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरा जो एफिशिएंसी है पंप का, वो पंप का एफिशिएंसी मेरा रिड्यूस होता जाएगा। इसीलिए वेन पंप का जो वेन्स है उस वेन का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से बनाया गया है कि ऊपर वाला जो पार्ट है ये टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर सकता है ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स। अब जब मतलब रोटर रोटेट करेगा तो ड्यू टू द मोशन ये स्प्रिंग कंटिन्यूअस बेसिस में एक्सपैंड करेगा मिनिमम होगा, एक्सपैंड करेगा मिनिमम होगा। तो जहां पे मेरा मिनिमम का जरूरत होता है वहां पे वो कम एक्सपैंड करता है, और जहां पे मुझे पूरा होल लेंथ अचीव करना होता है वहां पे ये मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है। मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा, मिनिमम एक्सपेंशन होगा तो ये कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो जहां पे कम डिस्टेंस चाहिए ये कैमरिंग को टच करने के लिए, वहां पे वो मिनिमम एक्सपेंशन होगा। जहां पे ज्यादा एक्सपेंशन चाहिए, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट को अचीव करने के लिए मुझे ज्यादा एक्सपेंशन चाहिए, वहां पे स्प्रिंग मेरा ज्यादा एक्सपेंड होगा ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द वेन पंप। ओके, सो जब क्या बोला जा रहा है, द वेन मूव्स टू एंड फ्रो in the slots depending on the cambrine contour। What is the meaning of contour? The contour means the end portion, every end portion। अगर मेरा ये यहाँ पे एक सर्कल है, एग्जांपल लो, अगर मेरा ये एक सर्कल है तो इस सर्कल का कॉन्टूर पार्ट है ये वाला पार्ट, ये जो टॉप जो सर्कल है, ये टॉप सर्कल है, ये वाला पार्ट है मेरा कॉन्टूर पार्ट। तो जो मेरा वेन्स है वो वेन्स टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगा। अगर जहां पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसमें ज्यादा एक्सपेंशन होगा स्प्रिंग और ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। जहां पे कम डिस्टेंस अचीव करना पड़ेगा फॉर गेटिंग मोस्ट टाइटली सील्ड, वहां पे मुझे कम एक्सपेंशन होगा और वेन मेरा कम डिस्टेंस मूव करेगा। तो ये जब भी कोई वेन यहाँ पे कंटूर पोजीशन में टच करता है, क्योंकि कंटूर पोजीशन में अगर नहीं टच करेगा, देखो यहाँ पे अगर ये छोटा है ये भी तो फिर छोटा होगा, तो ये कंटूर पोजीशन में क्या टच कर रहा है, मतलब ये जो कैमरिंग वाला जो सर्कल है यहाँ पे क्या टच कर रहा है, नहीं टच कर पा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे गैप रह जा रहा है। तो ये हर एक वेन अपना स्प्रिंग फोर्स के वजह से जब भी वो मूव करता है वो अपना कैमरिंग का कंटूर मतलब एंड पोर्शन जो सर्कुलर सर्कल एंड पोर्शन है वहां पे टच करता है डिपेंडिंग ऑन द कैमरिंग कंटूर, and they comes in contact while traversing radially।
मतलब जब मेरा ये मान लो ये मेरा बैलेंस वेन पंप का वेन है, राइट, तो ये जब यहाँ पे आएगा तो इस डायरेक्शन में होगा, जब यहाँ पे आएगा तो इस डायरेक्शन में होगा, जब यहाँ पे आएगा तो इस डायरेक्शन में होगा, जिसके वजह से ये जो मेरा कंट्यूर है ये कंट्यूर के आसपास में वो कंट्यूर में टच करेगा और ये क्या लगेगा, ट्रैवर्सिंग रेडियली, मतलब रेडियल डायरेक्शन में, मतलब रेडियस के बराबर ये कंटिन्यूअस बेसिस में रोटेट करता रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वेन मूव्स टू एंड फ्रो इन द स्लॉट्स, veins moves to and fro in the slots. What is the meaning of slots? This structure is called slot, जिसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और वेन का हैवी पार्ट लगा हुआ है जो स्प्रिंग के वजह से ऊपर नीचे जा सकता है। The vein moves to and fro in the slots depending on the cambric contour, right? And they comes in contact, जब भी cambric contour का contact में आता है, they traversing radially, वो कैम रिंग का रेडियस बराबर वो ट्रैवल करता रहता है वो वेन पंप। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द वेन पंप एंड दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द वेन पंप एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द balanced vein pump and unbalanced vein pump. What is that say? For the balanced vein pump, the rotor center is concentric with the cam ring, but for the unbalanced vein pump, the rotor is not concentric with the cam ring, which is the eccentric with the cam ring for unbalanced vein pump. So these are the working principles, this is the limitations and these are the advantages of balanced वेन पंप। मैं और एक बार रिपीट करता हूं, यहां से इनलेट से फ्लूइड एंट्री करेगा, वो दोनों पोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे और यहाँ पे, और जब भी वो यहाँ पे एंट्री करेगा फ्लूइड, ये दोनों वेन के बीच ट्रैप्ड होगा, यहाँ पे ये दोनों वेन के बीच ट्रैप्ड होगा, तो ये जब क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा ये भी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। ड्यू टू द ट्रैप बिटवीन द वेन, the whole liquid getting a fully sealed as the vein is going through the motion to and fro, तो fully sealed होगा और due to the rotation the fluid is compressed and getting the actual and optimum velocity and getting the wholemost power, and it will be discharged from here and it will be discharged from here. This is the working principle of the balanced vein pump. Now I will see what is the meaning of vein loading and what is the solution against excessive vein loading. Now I will discuss about the vein loading and what are the solution against excessive vein loading. What is the, at first we have to know what is the meaning of vein loading. Look, हम लोग इतना देर से हम लोग पिस्टन हम लोग रोटर, कैम रिंग, हम लोग इनलेट आउटलेट पोर्ट लेके हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे। अभी हम लोग डायरेक्ट ये वाला डायग्राम, मान लो ये मेरा 1 है, 1 मतलब कैम रिंग है, ये मेरा एक्चुअल है ना, यहाँ पे वेन रहता है, वेन रहता है, वेन रहता है, तो मैं इसको इसका बस ये वाला पार्ट को मैं लिया हूँ, ओके, बस ये वाला पार्ट को मैं लिया हूँ, राइट। तो ये मेरा कैम रिंग है, 1, 2 is my vein which is the heavy part of the vein, 3 is oil pressure, it is my the oil pressure which is already trapped into the vein, 4 is rotor, this is the rotor, and 5 is heavy load, this is heavy load. What is the meaning of vein loading and why we will know this vein loading? Look, there is 2 things. First one, ये अगर कैमरिंग है और यहाँ पे मेरा अगर एक वेन है और यहाँ पे अगर मेरा एक वेन है, राइट, ये मेरा कैमरिंग है, ओके, ये मेरा कैमरिंग है, तो यहाँ पे जितना ऑयल ट्रैप हुआ है वो ऑयल अगर अच्छी तरीके से सील ना हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीलिंग? सीलिंग मींस जो अंदर रहेगा वो बाहर नहीं आ पाएगा और जो बाहर रहेगा वो अंदर नहीं जा पाएगा। दिस इज द मेन कांसेप्ट ऑफ सीलिंग। तो दोनों वेन के अंदर जो ऑयल ट्रैप हुआ है वो ट्रैप्ड ऑयल बाहर नहीं जा पाएगा, वो ट्रैप्ड ऑयल इधर से बाहर नहीं जा पाएगा, वो ट्रैप हुआ है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरीके से सील हुआ है। सील मतलब ये वेन और ये कैम रिंग के बीच, ये जो वेन का टॉप पार्ट और ये जो कैम रिंग का टॉप पार्ट, यहाँ पे ये वेन का टॉप पार्ट और यहाँ पे ये कैम रिंग का टॉप पार्ट, इस दोनों के बीच कोई एयर गैप नहीं होगा। क्लियर? और अगर दोनों के बीच कोई एयर गैप नहीं होगा
तो ये ट्रैप्ड ऑयल बहुत अच्छी तरीके से कंप्रेस्ड होगा, लीकेज नहीं होगा। इट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द पंप। बट with this point there is also a disadvantage कि अगर हमेशा मान लो ये रोटर कंटिन्यूअस वे में रोटेट कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि एक बार रोटेट करके बंद हो जाएगा, ये तो कंटिन्यूअस मोशन में रोटेट करेगा। इसका मतलब ये जो वेन है, वेन का टॉप पार्ट और कैमरिंग का जो कंट्योर पार्ट है, ये दोनों पार्ट के बीच हमेशा एक कांटेक्ट रहेगा। ये जो वेन का टॉप पार्ट और ये जो कैम रिंग का टॉप पार्ट, ये दोनों के बीच हमेशा एक कांटेक्ट होगा जब भी वो रोटेट करेगा। तो जब भी वो कांटेक्ट होगा एक टर्म्स आएगा दैट इज फ्रिक्शन और वेयर, राइट। क्योंकि जब हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर मान लो ये मेरा कॉन्ट्यूर पार्ट है और ये मेरा अगर वेन है, तो अगर इसको एकदम फुल्ली अगर सील्ड है, राइट, तो ये अगर जब भी रोटेट करेगा तब यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, वेयर होगा। देखो ऑब्वियसली, देखो यहाँ पे इस ये जो डस्टर में अगर मैं कंटिन्यूअस इसको अगर रगड़ूंगा तो ऑब्वियसली डस्टर का जो यहाँ पे जो इनर मटेरियल है वो फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा, वेयर के द्वारा वो यहाँ पे निकल जा रहा है। देखो कंटिन्यूअस करूंगा, निकल जा रहा है, निकल जा रहा है, पूरा जो टेबल है वो टेबल पूरा गंदा हो गया। ओके, तो यहाँ पे भी सेम चीज, वही चीज होता है कि जो वेन का जो टॉप पार्ट है और जो कैमरिंग का जो कॉन्ट्यूर पार्ट है, दोनों पार्ट के साथ जब अच्छी तरीके से कांटेक्ट रहेगा, उसकी वजह से दोनों वेन के अंदर जो ट्रैप्ड ऑयल होगा वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्रेस्ड होगा, पावर जनरेट करेगा। बहुत जो अचीवमेंट हम लोग कर सकते हैं पावर का, वो हम लोग कर पाएंगे। बट सडनली इसके साथ साथ एक चीज हम लोग को ये भी ध्यान देना पड़ता है कि हमेशा रोटर के साथ वेन का टॉप पोर्शन के साथ कैम का कॉन्ट्यूर पार्ट का अगर कंटिन्यूअस मोशन कांटेक्ट होता रहेगा तो वहां पे फ्रिक्शन और वेयर होगा, जिसकी वजह से ये जो वेन टूट सकता है, ये वेन का टॉप पार्ट फ्रिक्शन हीट में गल सकता है, ये वेन का टॉप पार्ट में और कैमरिंग का टॉप पार्ट में वेयर हो सकता है, जिसकी वजह से वेन के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग का, ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का रिलायबिलिटी, लॉन्जिबिलिटी ये घट सकता है। तो ये सारा चीज को कम करने के लिए व्हाट आर द सॉल्यूशन अगेंस्ट एक्सेसिव वेन लोडिंग? एक्सेसिव वेन लोडिंग का सॉल्यूशन है हम लोग जो वेन यूज करेंगे, दैट वेन अगर वो वेन थोड़ा सा शैम्पर्ड शेप में हो, या तो ये मेरा एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नंबर वन शैम्पर्ड शेप मतलब जब ये वेन का टॉप पोर्शन यहाँ पे कनेक्ट होगा तो वेन का जो टॉप पोर्शन होगा, दैट टॉप पोर्शन शुड बी द इंक्लाइन। वेन का जो टॉप पोर्शन होगा, दैट टॉप पोर्शन शुड बी द इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, मान लो यहां पे भी एक वेन है, राइट, यहां पे भी एक वेन है, तो दोनों वेन के अंदर जो फ्लूइड मेरा रहेगा वो फ्लूइड मेरा अच्छी तरीके से ट्रैप्ड भी होगा, लीकेज भी नहीं होगा, यहां से भी लीकेज नहीं होगा, यहां से भी लीकेज नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वेन का जो टॉप पार्ट वो कैम रिंग का कंट्यूर पार्ट के साथ, वेन का जो टॉप पार्ट वो कैम रिंग का कंट्यूर पार्ट के साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट है। बट सॉल्यूशन इज दैट कि जहां पे वेन नॉर्मल वेन लोडिंग में पूरा टॉप पार्ट कंट्यूर पार्ट के साथ फ्रिक्शन होता था, यहाँ पे पूरा टॉप पार्ट कंट्यूर पार्ट के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा। जब कंटिन्यूअस रोटेशन के टाइम पे भी ये जो शैम्पर्ड शेप के लिए, देखो पहले शेप था ऐसा और अभी शेप मैंने कैसे बनाया, अभी शेप मैंने बनाया ऐसा, तो ये जो डिफरेंस जनरेट हुआ, पहले पूरा सरफेस कांटेक्ट हो रहा था, लेकिन अभी सिर्फ ये वाला सरफेस मेरा कांटेक्ट होगा, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन और वेयर वो बहुत कम होगा। दूसरा चीज क्या है, दूसरा सॉल्यूशन है ये जो हम लोग कैम रिंग है, यहाँ पे जो हम लोग वेन यूज करेंगे, ये वेन को अगर मैं थोड़ा सा रेडियल शेप में रखता हूं, वर्टिकल ना रख के अगर थोड़ा सा रेडियल शेप इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे क्या है वर्टिकल शेप में इस कंडीशन में वेन, और यहाँ पे क्या है कुछ इस कंडीशन में, राइट। तो अगर मैं वेन को अगर कुछ इस कंडीशन में रखूंगा
तो सर्टेन अमाउंट ऑफ जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट थोड़ा सा रिड्यूस होता है और उसकी वजह से फ्रिक्शन और वेयर मेरा थोड़ा कम होता है. सो दैट्स व्हाई these are the most important solution. Vein should be placed radial. Vein should be placed radial. Vein should be placed radially with the cam ring. With the cam ring. Okay, so these two are the solution. यहाँ पे मैंने क्या किया, सरफेस एरिया को, जो कांटेक्ट सरफेस एरिया को मैं अगर रिड्यूस कर दूंगा तो मेरा जो एक्सेसिव वेन लोडिंग होता है वो मेरा घट जाएगा. और अगर वेन को अगर हम लोग रेडियली डायरेक्शन में अगर रखता हूं तो भी मेरा कांटेक्ट सरफेस को जो होता है वो मेरा रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा जो एक्सेसिव वेन लोडिंग है वो मेरा कम होता है. राइट. अब नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ वेन. नेक्स्ट ये मेरा हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेन लोडिंग, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द अगेंस्ट द वेन लोडिंग. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेन. टाइप्स ऑफ वेन्स. इसके बाद हम लोग ये क्लास को एंड करेंगे. टाइप्स ऑफ वेन क्या है? फर्स्ट वन इज डुअल वेन. डुअल वेन. ओके. सेकंड वन इज पिन वेन. Third one is angled vein. Third one is angle vein. Fourth one is intra vein. Intra vein. Fifth one is spring loaded vein. Spring loaded vein. ज्यादातर इंडस्ट्री एप्लीकेशन में हम लोग ये वाला यूज करते हैं, इस टाइप का वेन यूज करते हैं वेन पंप में, स्प्रिंग लोडेड वेन. ओके, तो ये 5 टाइप का मेरा वेन होता है, टाइप्स ऑफ वेन. अब डुअल वेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होगा. दिस इज कॉल्ड डुअल वेन. ये मैं साफ अच्छे से ड्राइंग कर रहा हूं. दिस इज कॉल्ड डुअल वेन. देखो ये एक वेन है, ये एक वेन है. राइट. दिस इज कॉल्ड डुअल वेन. ओके. नेक्स्ट इज कॉल्ड पिन वेन. नाउ व्हाट इज पिन वेन? दिस इज कॉल्ड पिन वेन शेप. This is called pin vein shape. Next is intra vein. Sorry, next is angle vein. अब angle vein का कैसा है? Angle vein होगा इस तरीके का, जो मैंने बोला था ना रेडियली. This is angled vein. देखो horizontal axis के साथ इसका एक एंगल है. That's why it is called angle vein. So ये मेरा 1 नंबर है, ये 2 नंबर है पिन वेन, ये मेरा 3 नंबर है एंगल वेन. 4th नंबर है इंट्रा वेन. इंट्रा वेन कैसे होगा? इंट्रा वेन जस्ट पिन वेन के ऐसा ही देखने में है. कुछ इस डायरेक्शन में देखने में. ये मेरा है इंट्रा वेन. इंट्रा वेन शेप. जो मैं नोट्स दूंगा उस नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से ड्राइंग दिया हुआ रहेगा. राइट. नेक्स्ट है मेरा स्प्रिंग लोडेड. स्प्रिंग लोडेड को मैं बहुत बार दिखाया. दिस इज माय स्प्रिंग लोडेड वेन, जहां पे अंदर में एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है और जो हेवी पार्ट ऑफ द वेन वो ऊपर में रहता है. दिस इज माय स्प्रिंग लोडेड वेन. तो वेन का टाइप्स कितना टाइप का होता है? वेन का टाइप 5 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज डुअल वेन, सेकंड वन इज पिन वेन, थर्ड वन इज एंगल वेन, फोर्थ वन इज इंट्रा वेन, fifth one is spring loaded vein. This is the dual vein diagram, this is the pin vein diagram, this is the angle vein diagram, this is the intra vein diagram, and this is the spring loaded vein diagram. So now in my today's class what we have learned
the balanced vane pump working principle, advantage and limitation. Second, the vane loading. Third, the solution against excessive vane loading. What are the solution to overcome this excessive vane loading and the types of vane. In my next class, we will discuss about the cartridge assembly, variable displacement vane pump, and what are the principle of operation. So thank you for attending my class. Have a nice day, stay home and save life. Thank you.